दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों, दरोगा अब गिड़गिड़ा रहा है। यानी दरोगा राजेश यादव पहले तो काफ़ी उमंग में था, जब उसने यह देखा कि अब तो कुछ होना वाला नहीं है। यानी हम कुल मिलाकर के जो है अब छूट गए हैं जेल से। हाई कोर्ट माननीय ने उनको जो है दरोगा राजेश यादव को जमानत दे दिया। दरोगा राजेश यादव जो है छूट कर आए और वह पहुंच करके जो है नौकरी भी ज्वाइन कर लिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि यह जो है संजीवनी जो रामजीत यादव यानी अनुराग यादव के पिता के हाथ लगी हुई है, शायद यह संजीवनी जिलाने वाली नहीं है, यह दरोगा को बर्बाद करके रख देगी। संजीवनी का मतलब आप यह समझ लीजिए कि जो फर्जी दस्तावेज रामजीत यादव के हाथ में लगे हुए हैं, यह फर्जी दस्तावेज की तैयारी तो बहुत पहले से थी। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने ही तैयारी करके रखी थी कि दरोगा के ऊपर जो है इस पे हम कार्रवाई करेंगे और उसको घेरेंगे कि फर्जी मार्कशीट लेकर के वह नौकरी कर रहा है। अब इसका खुलासा होने वाला है। चूंकि आप समझ लीजिए कि मेरठ की जो पुलिस थी, यानी मेरठ एसपी के यहाँ से जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वह जो है इसकी छानबीन करने में अब लग गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अब मेरठ का जो एसपी है, वह इस मामले को संज्ञान में ले लिया है कि आखिर बात क्या है, कि यह नौकरी जो कर रहा है तो इस पर इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्यों लगाए। यानी दरोगा राजेश यादव जो है, यह लालता यादव का जो है बड़ा बेटा है और छोटे बेटे का नाम है रमेश यादव। रमेश यादव और इसके में जो है आप समझ लीजिए कि उस जन्मतिथि को अगर लेकर के हम बात करें तो एक में जो है 92 और एक में लेके एक 91 और एक में जो है 89। यानी कहने का तात्पर्य है इसमें जो है काफ़ी यह बड़ा है। और काफ़ी बड़ा के बाद हालांकि उनके घर वाले तो यह बता रहे हैं कि इसमें जो फ़र्क है वह 4-6 साल 5 साल का जो है वह बड़ा है। लेकिन जो उसकी उम्र है, जो जन्मतिथि है, वह रमेश यादव की जो जन्मतिथि है वही जन्मतिथि राजेश यादव की है। यानी अब कुल मिलाकर के यह जो फर्जी मार्कशीट वाला मामला है, इसमें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि फर्जीफिकेशन करके जो है रमेश यादव की मार्कशीट का जो है दुरुपयोग किया गया, या जिस भी तरीके से इसने फर्जीफिकेशन करके और पुलिस की नौकरी जो है हासिल की है। और इतना ही नहीं, राजेश यादव के बाद यहाँ तक अनुराग यादव के पिता बता रहे हैं कि लालता यादव भी जो है उसका रिटायर जो है 3 साल पहले ही था, लेकिन 3 साल उसने भी घाला मेला करके जो है नौकरी किया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जब बेटा ही, बाप ही अगर फर्जीफिकेशन में सम्मिलित है और फ्रॉड कर रहा है, तो बच्चा तो सामान्य बात है फ्रॉड निकलेगा ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लालता यादव ने इस तरीके का गलत पहले से ही भ्रष्टाचार में संलिप्त था, तो सामान्य बात है बेटे जो है उसी दिशा में और उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अब आप यह मान के चले कि अब जो है इसकी तहकीकात जो है वह शुरू हो चुकी है। अब इसकी तहकीकात शुरू होगी कि क्या जाली मार्कशीट से गलत जन्मतिथि यानी सरकार को गुमराह करके पुलिस की नौकरी इसने हथियाया है। अगर ऐसा किया है तो आप यह मान के चलिए कि जितने साल की नौकरी है उतनी रिकवरी जो है इनके साथ होगी ही। यानी उतना पैसे की भरपाई भी करना होगा। और यह कोई नया मामला नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। कारण यह है कि बहुत सारे मामले आपने देखा होगा कि अगर फर्जी सर्टिफिकेट पर अगर आपने नौकरी ज्वाइन की है और फर्जी सर्टिफिकेट पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बाद में पकड़े जाते हैं, तो जेल तो होगा ही, नौकरी जाएगी अलग से, लेकिन जो पैसे आपने कमाए हैं वह पैसे की रिकवरी भी होगी, यानी सरकार वसूलेगी भी। तो अगर पुलिस प्रशासन के साथ अगर धोखाधड़ी इसने किया होगा यानी राजेश यादव दरोगा ने, तो आप समझ लीजिए कि 420 419 का जो मुकदमा होता है, यानी 420 का जो मुकदमा होता है, वह इसके ऊपर 420 का मुकदमा जो है वह कायम होगा। यानी कुल मिलाकर के जो है जेल जाने का जो रास्ता है वह साफ हो गया है। और अब राजेश यादव को जेल से जो है कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि राजेश यादव जिस तरह दबंगई से आपने देखा है कि जैसे उसने हाई कोर्ट से जब वह छूटा था, यानी हाई कोर्ट ने उसको जो है जमानत दे दी थी, बेल जो है मंजूरी दे दी थी, और हाई कोर्ट से जब वह छूटा था तो उसके बाद सबसे पहले उसने जो है कांति यादव और सुभाष यादव को साजिश करवा करके उसके बाद ग्राम प्रधान को जो है फंसाने की पूरी कोशिश की। और वह बात जो है वह छुपी नहीं है, वह बात सार्वजनिक जो है खुल करके है और गांव का हर व्यक्ति यह कह रहा है कि यह फंसाई गई हुई बात है। क्योंकि प्रधान से कुछ दिन पहले भी उसी होटल पर जो है झगड़ा होना, उसके बाद 107-16 का मुकदमा होना, फिर दोबारा फिर झगड़ा होना, और उसका यह कहना कि हमारा ब्लाउज फाड़ने, रिवाल्वर लेके लहराने, यानी तमाम जो भी वहाँ कहा गया है, खासकर 452 का मतलब आप समझते हैं कि किसी की बाउंड्री डाक के मतलब घर के अंदर मारपीट करना। तो वह लोग यह भी कह रहे हैं कि वो तो खेत में जो है कांति यादव और सुभाष यादव खेत में काम कर रही थी, वह महिला तो खेत में प्रधान जी गए थे।
प्रधान जी के अलावा अगर बात करें, अगर उस महिला यह भी कह रही है कि नहीं प्रधान जी आए थे, उनके साथ के लोग और नहीं आए। कहने का तात्पर्य ये है कि वह तो पुलिस के जांच का विषय है। अब पुलिस का काम है कि पुलिस जो है कितना लपेटती है, कितनी धाराएं, गंभीर धाराएं या क्या क्या लगा देती है। तो भैया पुलिस मेहरबान है, योगी पुलिस है। योगी पुलिस के लिए जो है कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ जो है संभव है। सही को गलत, गलत को सही बनाना जो है अगर किसी को सीखना है तो वह जो है राजस्व विभाग या फिर पुलिस विभाग से सीख ले। एक नहीं हजारों मामले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिला के राजेश यादव जो है, अगर मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर इसने 420 करके और पुलिस की नौकरी हथियाई होगी तो आप यह नोट कर लीजिए कि राजेश यादव को लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी नौकरी जाएगी अलग से, जेल होगा अलग से और रिकवरी होगी अलग से। यानी यह व्यक्ति जो है वह बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों यही जो है राजेश यादव के दरोगा यानी जो है इसी दरोगा के पद का ही जो है घमंड था, जो इसने इतनी बड़ी उत्पात की। और इसके घर वाले जो है, जो कि इसके पिता जो है लालता यादव, कम से कम वह बूढ़े थे, उनको तो इस तरीके का क्राइम नहीं करना चाहिए, अनुराग जैसी हत्या नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम इस पे अगर बात करें कि आखिर अनुराग यादव की हत्या क्यों किया, क्या किया, इसलिए अगर बात करें तो उसकी लालता की पत्नी जो इंद्रावती है वह कचहरी यानी कोर्ट में खुलेआम कहती है या तो पूरी जिंदगी जो है रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता जो है भीख मांगते रहेगा, लेकिन बेटा बहुत आगे निकल जाएगा। और यह मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि लालता और यह दरोगा राजेश दरोगा के दिमाग में यही चल रहा था कि ताइक्वांडो खिलाड़ी जिस तरीके से वह लड़का होनहार था, तो जौनपुर ही नहीं वह प्रदेश और देश का नाम रोशन करता, इसलिए कि वह ताइक्वांडो खिलाड़ी था और खेल जगत में जो है वह एक इतिहास रच देता। यही इनसे देखा नहीं गया था, जिसलिए जो है उसकी गला काट करके इन लोगों ने जो है हत्या कर दी। और यह प्लान जो है एक सोची समझी साजिश थी, उसके रणनीति के तहत इन लोगों ने जो है प्लान बनाया था। तो कुल मिलाकर के इन्होंने प्लान बनाया, उसकी आज वह दुनिया में वह लड़का नहीं है। लेकिन जो पाप है वह दोस्तों पाप कहीं जाता नहीं है। पाप आप समझ लीजिए कि आपके सर पर जो है मंडराएगा और जो है चारों तरफ आपके जो है घूमेगा और वह पाप आपको जो है बर्बाद करके रख देगा। अब यहीं से लालता यादव की जो बर्बादी का जो पतन का जो रास्ता है वह शुरू हो गया है। सारा परिवार जेल में, बच्चे औरतें जो है भिखारी की तरफ भागते भागते, और उसके बाद जो है जो दरोगा की जिसकी जो है गर्व था, जिसका गुमान था, उसकी नौकरी जाना अलग से और पतन होना अलग से। और जब दरोगा की नौकरी उसके बाद जब चली जाएगी तो जो सिस्टम था, जो अधिकारी और कर्मचारी का जो सिस्टम था ताना बाना, वह फिर सब गायब हो जाएगा और फिर जो है झंडू बाम बन जाएंगे, यानी मक्खनचूआ बन जाएंगे, मक्खनचू। तो अभी तो जो हम लोग बोलते हैं कि दरोगा राजेश यादव, फिर ये कहा जाएगा कि दरोगा नहीं फिर मक्खनचू यादव। अगर इसने पुलिस विभाग को धोखा दिया होगा तो, और अगर नहीं दिया होगा तो छूट करके आए हैं, अपना नौकरी ज्वाइन किया है, नौकरी कर रहा है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों क्या लगता है अब राजेश यादव के मामले में, इस और अनुराग यादव के मामले में? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अनुराग यादव के बारे में जो भी अपडेट होता है तो मैं आपको जो है बताता हूँ। तो अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।